पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तीसरे भाग में हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कितनी अवधि तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथे भाग में हमने जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं और भक्ति विलक्षण कैसे है। पांचवें भाग में हमने भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर होता है ये समझा। छठे भाग में हमने जाना कि परम प्रेम किसे कहते हैं। सातवें भाग में हमने जाना कि सर्वोत्तम भक्ति किसे कहते हैं। आठवें भाग में हमने पढ़ा कि आसक्ति का त्याग हमें क्यों करना चाहिए और भक्ति के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है। नवें भाग में हमने समझा कि भक्ति द्वारा किसे परम पद की प्राप्ति हुई है। 10वें भाग में हमने जाना कि कर्म योग और योग का क्या फल है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। 11वें भाग में हमने जाना भक्त को भक्ति में किस दुर्लभ आनंद की प्राप्ति होती है जो योगियों को भी नहीं प्राप्त होती, तथा ज्ञान योग और भक्ति योग के लक्षण क्या हैं। अब आगे श्लोक संख्या 18। भक्तिरैकैव तस्यास्तु विविधा अभिव्यक्तयः भक्तानां रुचि भेदेन भाव भेदेन वा तथा। अर्थात भक्ति एक ही है किंतु भक्तों की रुचि और भावना के भेद से उसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। भगवान के प्रति हमारा जो परम प्रेम है अर्थात जो भक्ति है वह मूलतः तो एक ही है किंतु उसकी अभिव्यक्ति उसका प्राकट्य अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे माँ कभी अपने बच्चे को चपत लगा देती है तो कभी लाड प्यार से पुचकारती है। दोनों ही क्रियाएं प्रेम की हैं। प्रेम जो विविध रूपों में प्रकट होता है उसके दो कारण हैं। एक तो यह कि भक्तों की रुचि अलग अलग होती है और दूसरी यह कि भक्ति की भावना में भी विविधता होती है। जैसे यदि कोई भगवान को अपना स्वामी समझता है और स्वयं को उनका सेवक, तो वो भगवान को डांटने या बांधने की बात भी नहीं सोच सकता, जैसा कि यशोदा मैया ने किया था। जो भगवान को प्रेमी मानते हैं उनके प्रेम का प्रकटीकरण दूसरे प्रकार का होगा। जो भगवान को माँ मानते हैं वे बच्चे की तरह हट कर सकते हैं किंतु अपने को प्रभु का दास मानने वाला तो कभी भी उनके सामने किसी प्रकार का हट नहीं करेगा। यूं घर में रहते हुए भी तो आप किसी के माता पिता हैं तो किसी के पुत्र, किसी के प्रेमी तो किसी के मित्र। हर परिस्थिति में आपका भाव अलग अलग होता है। यही इस श्लोक में बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 19। पूजा या मनुरागो वा कथा ध्यान जपादिषु ईश्वरार्पण बुद्धया वा सर्व कर्मानुपालने। अर्थात किसी को भगवान की पूजा करने में तो किसी को उनका जप करने में या ध्यान करने में आनंद आता है, किंतु कुछ ऐसे हैं जो अपना प्रत्येक कार्य ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं। नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है कि हर भक्त की भावना भिन्न होती है। किसी को भगवान की पूजा से अनुराग होता है तो किसी को उनकी कथाओं में रस आता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कथा सुनने के लिए घंटों बैठा रह सकता है
उसे पूजा करने में जरा भी रुचि न आए। किसी को ध्यान करने में, अपने आत्मस्वरूप में रमना अच्छा लगता है, तो किसी को भगवान नाम जप में आनंद आता है और वह करोड़ करोड़ जप कर सकता है। लिखित जप करने में भी उसको बहुत रुचि लगती है। किसी को तीर्थ यात्रा अच्छी लगती है। ये सभी भक्ति की अभिव्यक्ति के प्रकार ही हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करके ही करते हैं। उनके लिए वही भगवान की पूजा है, वही ईश्वर की भक्ति है। जैसे ब्रज की गोपियां यदि दूध पकाती तो भगवान के लिए, दही जमाती तो भगवान के लिए, मक्खन निकालती तो भगवान के लिए, श्रृंगार करती तो भगवान के लिए। उनका सोना, जागना, उठना, बैठना सब कुछ भगवान और एकमात्र भगवान के लिए ही होता था। इस प्रकार भक्ति का प्रकटीकरण विभिन्न रूपों में होता है। इस प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ करता, परंतु व्यवहार में साधकों में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो कर्मकांडी हैं और मंदिरों आदि में बहुत जाते हैं, वे उन लोगों को नास्तिक कह देते हैं जो मंदिरों में नहीं जाते। ऐसा करना गलत है। हमें अपनी भावनानुसार भक्ति करनी चाहिए। दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उसका भाव नहीं जान सकते। एक पहुंचे हुए महात्मा थे श्री उड़िया बाबा। वे स्वामी अखंडानंद जी के गुरु थे। वे मंदिर जाते तो वहां नमस्कार नहीं करते थे। लोग उनकी आलोचना करने लगे। स्वामी जी ने लोगों को द्वारा आलोचना सुनी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने श्री उड़िया बाबा जी से पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्या मैं नमस्कार नहीं करता? मुझे तो मालूम ही न था कि मैं नमस्कार नहीं करता। बात ऐसी है कि जब वे भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते थे तो पूरी तरह भाव विभोर हो जाते थे। उन्हें अपना भी भान नहीं रह जाता था। फिर यह कैसे पता चल पाता कि वे मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं या नहीं? श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली की आरती उतारने में तत्काल बाद अपनी आरती उतारने लग जाते थे और लोग चर्चा करने लगे कि ये तो अपनी ही आरती उतारते हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जहां जहां माँ को देखता हूँ वहां वहां आरती उतारने लगता हूँ। हरि कथा श्रवण भी बहुत अच्छी बात है। श्रवण से विवेक भी प्राप्त होता है। तुलसी रामायण में यह बात देखी जा सकती है कि जब जब किसी को मोह हुआ तब तब उसको हरि कथा सुनने के लिए कहा गया है, क्योंकि हरि कथा सुनने से ही मोह दूर होता है।